अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, मसाइल हयात के एक नए फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को दोनों जहान की भलाइयाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने दो सवाल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह उसके जवाब आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप उनको गौर से सुनें। पहला सवाल जो कि किया गया है, एक भाई ने किया है कि क्या रोज़े की हालत में मुस्तज़नी करने से रोज़ा बातिल हो जाता है या नहीं, और अगर बातिल होता है तो उसका कफ़ारा भी लाजिम होगा या सिर्फ क़ज़ा। तो नाज़रीन इकराम, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि रोज़ा छोड़ने की इजाज़त किस किस को है, कि रोज़ा छोड़ने के लिए शरई माज़ूर कौन है। बहुत अच्छे सवाल है, दोनों रोज़ों के ताल्लुक़ से। रमज़ान का महीना करीब है माशाअल्लाह। आप तमाम हज़रात भी अगर कोई सवाल है रोज़े के ताल्लुक़ से कोई भी, तो आप बिला झिझक बिला शर्म हया के कोई भी सवाल, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी बिला झिझक सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आप तक उसका जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, चलिए जवाब की तरफ चलते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जवाब जो है बहुत गौर से सुना करें ताकि मसला अच्छे से समझ में आ जाए और दूसरों तक ये वीडियो, ये सवाल और जवाब का मामला जो है, ये सिलसिला, ये वीडियो, ये मसाइल दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए जवाब की तरफ बताते हैं। पहला सवाल जो है कि क्या रोज़े की हालत में मुस्तज़नी करने से रोज़ा बातिल हो जाता है या नहीं, या उसकी अगर बातिल हो जाता है तो उसकी क़ज़ा भी है या कफ़ारा भी, दोनों है या सिर्फ क़ज़ा है। तो नाज़रीन इकराम, जी बिलाशुबा मुस्तज़नी करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि मुस्तज़नी करना ये एक हराम फ़िल है जो कि शरीयत मुताहरा में नाजायज़ व हराम करार दिया है। यानी कि हाथ से लज़्ज़त हासिल करना, हाथ से मनी निकालना, उसको मुस्तज़नी कहते हैं। मुस्तज़नी करने से बिलाशुबा रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अलबत्ता उस रोज़े की क़ज़ा है, सिर्फ कफ़ारा नहीं है। उस रोज़े की क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। जैसा कि हुज़ूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, एक बहुत लंबा मसला बयान करते हुए उसमें कई सारी चीज़ें बयान करते हैं। मैं पूरा मसला आपके सामने रख दूँ। हुज़ूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली का उसी में ज़िक्र किया है मुस्तज़नी के ताल्लुक़ से भी, कि कान में तेल टपकाया या पेट या दिमाग की झिल्ली तक ज़ख्म था, उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग तक पहुंच गई, या हुक्ना लिया या नाक से दवा चढ़ाई, या पत्थर, कंकरी, मिट्टी, रुई, कागज़, घास वगैरह ऐसी चीज़ खाई जिससे लोग घिन करते हैं, या रमज़ान में बिला नियत रोज़ा की तरह रहा, या सुबह को नियत की थी, दिन में ज़वाल से पेशतर नियत की और बाद नियत खा लिया, या रोज़े की नियत थी मगर रोज़ा रमज़ान की नियत ना थी, या इसके हल्क़ में मी की बूंद या ओला जा रहा, या बहुत सा आंसू या पसीना निकल गया, या बहुत छोटी लड़की से जिमा किया जो काबिले जिमा ना थी, या मुर्दा या जानवर से वती की, या रान या पेट पर जिमा किया, या बोसा लिया, या औरत के होठ चूसे, या औरत का बदन छुआ, अगरचे कोई कपड़ा हाइल हो मगर फिर भी बदन की गर्मी महसूस होती हो, और इन सब सूरतों में इंजाल भी हो गया, या हाथ से मनी निकाली। देखिए ये आ गया जो आपका मसला था, हाथ से मनी निकालना यानी मुस्तज़नी करना, या हाथ से मनी निकाली, या मुबाशिरत फ़ाहिशा से इंजाल हो गया, या अदाए रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा फासिद कर दिया, अगरचे वो रमज़ान ही की क़ज़ा हो, या औरत रोज़ादार सो रही थी, सोते में उससे वती की गई, या सुबह को होश में थी और रोज़े की नियत कर ली थी फिर पागल हो गई और इसी हालत में उससे वती की गई, या ये गुमान करके कि रात है सहरी खा ली, या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी, या ये गुमान करके कि आफ़ताब डूब गया है, आफ़ताब इफ्तार कर लिया हालांकि डूबा ना था, या दो शख्सों ने शहादत दी कि आफ़ताब डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है। इन सब सूरतों में इफ्तार कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था। इन सब सूरतों में सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अब बढ़ता हूँ दूसरे सवाल की जानिब। और दूसरा सवाल जो किया गया है कि रोज़ा छोड़ने की इजाज़त किस किस को है, रोज़ा छोड़ने के आज़ार क्या क्या हैं। तो मैं आपको नाज़रीन इकराम बता दूँ, इस सवाल में दो चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह एक ही जवाब में दोनों चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। एक तो रोज़ा छोड़ने के उज़्र क्या क्या हैं, किन किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। दोनों एक ही सवाल में, इंशाअल्लाह एक ही जवाब में दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। तो नाज़रीन इकराम, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त जिन सूरतों में है वो ये है कि सफ़र व हमल और बच्चे को दूध पिलाना, और मर्ज़ और बुढ़ापा और खौफ और हलाक व इकराह और नुकसान अक़ल और जिहाद, ये सब रोज़ा रखने के लिए उज़्र हैं। इन वजूह से अगर कोई रोज़ा ना रखे तो गुनाहगार नहीं।
तो नाज़रीन इकराम, अगर कोई सफ़र शरई पर गया है तो उस सूरत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रोज़ा ना रखे, बाद में रख ले, उसकी क़ज़ा। इसी तरह अगर कोई बच्चा दूध पीता है तो उस औरत को अगर ये खौफ है कि अगर दूध पी नहीं, रोज़ा रखूँगी तो दूध नहीं उतरेगा, या बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो जाऊँगी, या बच्चे को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे के लिए ख़तरा है, तो उस सूरत में भी औरत को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। इसी तरह अगर कोई हमल वाली औरत है तो ये खौफ है कि अगर रोज़ा रखूँगी तो हमल ज़ाय हो जाएगा या ख़तरा बढ़ जाएगा, जान का ख़तरा हो सकता है, तो उस सूरत में भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। इसी तरह अगर कोई भी वो काम के रोज़ा रखने से जो है जान पर बनाती है या किसी की जान जाने का ख़तरा है, या अगर रोज़ा रखेगी तो बहुत ज़्यादा मर्ज़ बढ़ जाएगा या मर्ज़ हो जाएगा, इन तमाम सूरतों में अगर ये यकीन कामिल है, समझे, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुमान हो हल्का मुल्का और रोज़ा छोड़ दे, तब नहीं है हुक्म रोज़ा छोड़ने का, लेकिन अगर गालिब गुमान हो, यकीन हो कि हाँ अगर रोज़ा रखेंगे तो ये तमाम सूरतें पैदा हो सकती हैं, मर्ज़ बढ़ सकता है या मरीज़ बन सकते हैं, या बच्चे को जो है दूध नहीं उतरेगा, बच्चे के लिए पेट नहीं भरेगा, वो बीमार हो सकता है, या जान का ख़तरा है, तो या सफ़र शरई में जो है मुश्किल पड़ जाएगी, सफ़र शरई पर गया हुआ है, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। इन सूरतों में रोज़ा ना रखे तो कोई हर्ज नहीं है, बाद में उनकी क़ज़ा कर ले। तो उम्मीद है नाज़रीन इकराम, ये दोनों सवाल और उनके जवाब आपकी समझ में आ गए होंगे। अच्छे से इस सवाल को और जवाब को आप लोग दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।